Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। आज हम फिर दोबारा आप लोगों के लिए मैनेजमेंट का जो अपना चैप्टर, जैसे कल अपन बात कर रहे थे श्वसन की, आज उसी प्रकार से अपना जो चैप्टर है उसकी आज अपन बात करेंगे नाड़ी की। तो सबसे पहले देखेंगे कि नाड़ी क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे नाड़ी दर क्या होती है, विभिन्न पशुओं में नाड़ी दर कहाँ से ज्ञात की जाती है, विभिन्न पशुओं की नाड़ी दर होती क्या है, कहाँ कहाँ से इसको ज्ञात करते हैं, कितनी होती है, कौन कौन से कारक होते हैं जो पशु की जो नाड़ी दर होती है उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे नाड़ी दर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग में नाड़ी। सबसे पहले बात करते हैं कि नाड़ी होती क्या है। जैसे कि पशु शरीर के हृदय के अंदर, पशु शरीर के अंदर हृदय के अंदर संकुचन होने की वजह से, पशु शरीर के हृदय के अंदर संकुचन होने की वजह से, हृदय के अंदर क्या होता है, संकुचन, संकुचन होने से जो लहर रक्त वाहिनियों में उत्पन्न होती है उसे नाड़ी कहा जाता है। पशु के, ये इसके बाद में, पशु के हृदय में संकुचन होने से जो लहर रक्त वाहिनियों में उत्पन्न होती है उसे नाड़ी कहा जाता है। क्योंकि जब हृदय के अंदर पंपिंग क्रिया होती है, जो उसकी वजह से क्या होता है, लहर उत्पन्न होती है, और लहर की वजह से रक्त क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, जो अपने शिरा और धमनियाँ होती हैं उनके माध्यम से जाता है, वो उनका अलग से कार्य है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि मेनली नाड़ी की बात करें तो पशु शरीर में हृदय में पंपिंग क्रिया यानी हृदय के संकुचन होने से जो लहर उत्पन्न होती है, लहर होने से जो लहर रक्त वाहिनियों में उत्पन्न होती है उसे नाड़ी कहा जाता है। कहने का मतलब हृदय के संकुचन होने की वजह से रक्त वाहिनियों में जो लहर उत्पन्न होती है उसे नाड़ी कहा जाता है। आगे बात करते हैं नाड़ी दर की। नाड़ी दर वही बात है, किसी भी वस्तु या किसी भी सामग्री या किसी को भी प्रति मिनट में नापना दर कहलाता है। तो अपन बात करेंगे कि पशु की 1 मिनट में संकुचन होने से जो रक्त वाहिनियों में जो लहर उत्पन्न होती है वह 1 मिनट में कितनी बार होती है, उसको क्या बोलते हैं, नाड़ी दर। नाड़ी दर का मतलब होता है गणना करना। जैसे मान लो किसी पशु की जो नाड़ी दर है 1 मिनट में 50 बार धड़कती है, कितनी बार, 50 बार लहर उत्पन्न होती है, तो उस पशु की जो नाड़ी दर है वो कितनी होगी, 50 प्रति मिनट। इसी प्रकार से अलग अलग पशुओं की अलग अलग होती है। तो कहना मतलब सबसे पहले अपने देखा नाड़ी क्या होती है, हृदय में संकुचन होने की वजह से रक्त वाहिनियों में जो लहर उत्पन्न होती है, उस लहर जो उत्पन्न होती है उस लहर को क्या बोलते हैं, नाड़ी कहते हैं। और उस लहर को प्रति मिनट में बदलना क्या कहलाता है, नाड़ी दर कहलाता है। इसके बाद में अपन लोग बात करेंगे लहर जो उत्पन्न होती है, आवाज़ आती है जिसे नाड़ी दर कहा जाता है, जिसे प्रति मिनट में बदलकर नाड़ी दर ज्ञात कर ली जाती है। अब आगे अपन बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग पशु हैं उनके अंदर नाड़ी दर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अपन सब बात करेंगे कि नाड़ी दर कहाँ से ली जाती है, नाड़ी दर कहाँ से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे गाय भैंस सूअर। तो गाय भैंस सूअर के अंदर अपना जो स्थान की बात कर रहे हैं, कौन कौन से स्थान से गाय भैंस की जो नाड़ी दर है वो अपने ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं मिडल कॉक्सिजियल आर्टरी, दूसरा आता है फेशियल
आर्टरी। तीसरा आपका आता है एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये हो गए तीनों। गाय भैंस सूअर के अंदर नाड़ी दर ज्ञात करने का स्थान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हो गया मीडियल कोक्सीजियल आर्टरी, मीडियल कोक्सीजियल आर्टरी, ये इसका हो गया। इसकी बात करें, हिंदी की बात कर रहे हैं, फेशियल आर्टरी। इसकी बात करें एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, ये हो गया। तो कहने का मतलब गाय भैंस भेड़, गाय भैंस सूअर के अंदर जो अपने नाड़ी दर है वो ज्ञात करते हैं। वो कहाँ से करते हैं? मीडियल कोक्सीजियल आर्टरी से। दूसरा आता है फेशियल आर्टरी से। तीसरा आता है एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से। तो ये क्या है, अलग अलग गाय भैंस सूअर के अंदर जो विशेष अंग हैं, उन अंगों की जो नाड़ी दर है जहाँ से अपन ज्ञात करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताया कि गाय भैंस में मीडियल कोक्सीजियल आर्टरी और ये दूसरा आता है फेशियल आर्टरी, तीसरा आता है एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी की सहायता से पशु की नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। आगे अपन बात करेंगे दूसरे अपने जो जीव आते हैं उनके बारे में। तो दूसरे अपने आते हैं भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली। भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली। तो भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली, इसमें अपन ज्ञात करते हैं फीमोरल आर्टरी से। किससे ज्ञात करते हैं? फीमोरल आर्टरी से। कहाँ से ज्ञात करते हैं? फीमोरल आर्टरी से। भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली, इनमें ज्ञात करते हैं फीमोरल आर्टरी से। तीसरा अपना आता है घोड़ा। और घोड़े की अपन लोग ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो वही आ जाएगा एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। दूसरा अपना आ जाएगा इसके अंदर है फेशियल आर्टरी। तीसरा अपना आ जाएगा मीडियल आर्टरी। तो कहने का मतलब आप लोगों से पूछे कि घोड़े की नाड़ी दर, जो घोड़ा है उसकी जो नाड़ी दर है वो कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं? तो तीनों में से कोई भी एक नाम बता सकते हो। एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से, फेशियल आर्टरी से, मीडियल आर्टरी से। भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली की बात करें तो फीमोरल आर्टरी से। गाय भैंस की बात करें तो ये अपने मीडियल कोक्सीजियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी और एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये तो क्या हो गया, स्थान जगह की बात होगी कि कौन से पशु में कहाँ से अपन लोग ज्ञात करते हैं नाड़ी दर को, उसके बारे में बात हो गई। आगे अपन बात करेंगे कि विभिन्न पशुओं की जो नाड़ी दर है वह कितनी होती है। जैसे गाय की कितनी होती है, भेड़ की कितनी होती है, बकरी की कितनी होती है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। विभिन्न पशुओं की नाड़ी दर, वो आ जाएगा अपने क्रम संख्या, पशु का नाम, संख्या प्रति मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं गाय की। और गाय की जो नाड़ी दर होती है वह होती है 40 से 60 प्रति मिनट। 40 से 60
प्रति मिनट। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं भैंस की, और भैंस की होती है 35 से 70। 35 से 70। तीसरा अपना आता है बकरी। तीसरा अपना आता है बकरी, और बकरी की जो नाड़ी दर होती है 70 से 90 प्रति मिनट। 70 से 90 प्रति मिनट। और 4 नंबर पे आता है भेड़। 4 नंबर पे आता है भेड़, और भेड़ की भी यही होती है बराबर 70 से 90 प्रति मिनट। उसके बाद में अपन बात करते हैं 5 नंबर पे घोड़ा। 5 नंबर पे बात करते हैं घोड़ा, और घोड़े की जो नाड़ी दर होती है वो होती है 25 से 40 प्रति मिनट। 25 से 40 प्रति मिनट। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऊँट की। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऊँट की, और ऊँट की नाड़ी दर होती है 30 से 50 प्रति मिनट। 30 से 50 प्रति मिनट। उसके बाद में अपन 7 नंबर पे बात करते हैं सूअर की। 7 नंबर पे बात करते हैं सूअर की, और सूअर की नाड़ी दर होती है 60 से 90 प्रति मिनट। तो इसी प्रकार अपन बात करते हैं गाय की जो नाड़ी दर होती है वह 40 से 60 प्रति मिनट, भैंस की होती है 35 से 70 प्रति मिनट, बकरी की होती है 70 से 90, भेड़ की होती है 70 से 90, घोड़े की होती है 25 से 40 प्रति मिनट, और ऊँट की होती है 30 से 50 प्रति मिनट, सूअर की होती है 60 से 90 प्रति मिनट। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कुत्ता और मुर्गा की। कुत्ते की होती है 70 से 120 प्रति मिनट। और लास्ट में बात करते हैं अपन लोग मुर्गा, और मुर्गा की होती है 150 से 200 प्रति मिनट। इसके बाद में अपन ने देखा कि कुत्ता की 70 से 120 प्रति मिनट, मुर्गे की हो गई 150, 150 से 200 प्रति मिनट। तो अपन ने विभिन्न पशुओं की जो नाड़ी दर है उसके बारे में देखा कि विभिन्न पशुओं की जो नाड़ी दर होती है वह कितनी कितनी होती है। इसके बाद में जैसे अपन ने देखा कि विभिन्न पशुओं की जो नाड़ी दर है वह कितनी कितनी होती है, इसके बाद में अपन लोग चर्चा करते हैं कि नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि किन किन की वजह से जो पशु की जो नाड़ी दर है वह या तो अधिक हो सकती है या कम हो सकती है। प्रभावित होने में 2 ही कारण होंगे, या तो अधिक होगी या कम होगी। तो कौन कौन से कारक हैं या कब कब पशु की जो नाड़ी दर है वह कम होती है। नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें 1 नंबर पे आता है रोग की स्थिति। तो आप सबको अपन को पता है कि जब भी पशु बीमार होता है उस वक्त पशु की जो हृदय की धड़कन है, जो बीट है, हार्ट की आवाज़ है, जो लहर है, वो क्या होती है, फटाफट जल्दी कंपन करती है। तो इस वजह से पशु के जब कोई भी रोग होता है तो उस रोग में क्या होता है, नाड़ी दर अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। दूसरा अपना कारक आता है वातावरण। दूसरा अपना कारक आता है वातावरण। तो गर्मियों के मौसम में हृदय की जो धड़कन है वो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि सर्दियों के मौसम में कम होती है। कहना मतलब गर्मियों के मौसम में हृदय की जो धड़कन है, नाड़ी दर है, वो क्या होती है, अधिक होती है गर्मियों के मौसम में, और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, कम होती है। तीसरा अपना आता है उम्र या आयु। तो नवजात या हिपर अवस्था में हृदय की धड़कन अधिक होती है, तेज होती है, जबकि वृद्ध अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में हृदय की धड़कन कम होती है। आगे 4 नंबर अपना आता है लिंग की बात करें तो मादा पशु की हृदय की धड़कन अधिक होती है और नर पशु की हृदय की धड़कन कम होती है। 5 नंबर पे आता है उत्तेजना। किसी काम को करने के लिए जब अपन लोग
उत्तेजित होते हैं, फटाफट करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त अपनी जो हृदय की धड़कन है वो क्या होती है, अधिक होती है, नाड़ी दर अधिक होती है, जबकि नॉर्मली सामान्य समय में हृदय की धड़कन कम रहती है। आगे अपन बात करते हैं, नया ऑप्शन आता है जुगाली के समय। जुगाली के समय, तो जुगाली के समय पशु की जो हृदय की दो धड़कन है वो क्या होती है, एक्स्ट्रा मिलती है, अधिक होती हैं, जबकि जब वो पशु जुगाली नहीं करता है, नॉर्मल अवस्था में खड़ा रहता है, तो हृदय की धड़कन क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में अपना आता है, बात करते हैं ज्ञाबिन। ज्ञाबिन पशु में, तो ज्ञाबिन पशु है तो उसके अंदर दो जीव हैं, बच्चा है, भ्रूण है, दूसरा खुद का है। तो ज्ञाबिन जो पशु होता है उसकी जो हृदय की धड़कन होती है वह अधिक होती है, जबकि जो दूसरा नॉर्मल पशु है उसकी तुलना में। तीसरा अपना आता है प्रसव के समय। पार्चुरेशन के समय, प्रसव के समय पशु की हृदय की जो धड़कन है वो क्या होती है, अधिक होती है, बढ़ जाती है, पशु घबरा जाता है, हृदय क्या करता है, फटाफट जल्दी जल्दी कार्य करने की कोशिश करता है, इसलिए प्रसव के समय हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं, नया आता है कार्यशील पशु में। कार्यशील पशु में, तो अपन को पता है कार्यशील पशु, जो पशु अधिक कार्य करता है, जैसे भार ढोने का जो पशु काम करता है, उसका जो घर पे खड़ा रहता है, आराम फरमाता है, उस पशु की तुलना में कार्य करने वाले पशु की जो हृदय की धड़कन है वो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि सामान्य पशु की कम होती है। तो ये क्या हो गया, विभिन्न पशुओं में जो नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कारक है, जिनके बारे में अपन ने देखा। रोग की स्थिति में जब पशु में कोई रोग होता है तो अधिक होती है, पशु में रोग नहीं होता है तो नाड़ी दर कम होती है। वातावरण की बात करें तो गर्मियों के मौसम में हृदय की धड़कन है वो अपने गर्मियों के मौसम में अधिक होती है, सर्दियों के मौसम में कम होती है। उम्र की बात करें, नवजात पशु है या हिपर अवस्था में पशु है, वृद्ध की तुलना में जो प्रौढ़ पशु है उसकी तुलना में नवजात की अधिक होती है, जबकि वृद्ध की कम होती है। लिंग की बात करें तो मादा पशु का जो हृदय की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो अधिक होती है, नर की कम होती है। उत्तेजना, कार्य करने की जो इच्छा होती है, किसी कार्य को अपन लोग फटाफट करते हैं, एक अपन फुर्सत से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, जब अपन जल्दबाजी करते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जुगाली के समय पशु जब एक खाना खाता है, फिर उसको जब चबाता है, वापसी अपने मुंह में लेकर आता है, उस वक्त उसकी जो हृदय की धड़कन है वो अधिक बढ़ जाती है, जबकि नॉर्मल टाइम में कम रहती है। ज्ञाबिन पशु की जो हृदय की धड़कन है वो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि जो ज्ञाबिन नहीं रहता है पशु, उसकी हृदय की धड़कन कम रहती है। प्रसव के समय, पार्चुरेशन के समय भ्रूण एवं भ्रूण झिल्लियों को जब बाहर आती है, इस क्रिया के समय हृदय की जो धड़कन है वह अधिक हो जाती है, जबकि नॉर्मल समय में कम रहती है। कार्यशील पशु, जैसे मान लो कोई पशु है माल वाल ढोने का कार्य करता है, जिसे कृषि कार्य में काम में लेते हैं अपन लोग, या जैसे बात करें किसी खेल वेल में काम में लेते हैं, जैसे मुर्गों के आपस में जब लड़ाई करवाते हैं मेलों के अंदर मनोरंजन के रूप में, जैसे ऊँट है, जैसे घोड़ी वोड़ी को अपना आजकल सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने शादी विवाह उत्सवों में जब डांस वांस करवाते हैं, नाचना करवाते हैं, उस वक्त जैसे शेर वेर की बात करें, सर्कस के अंदर जब वो शेर करतब दिखाते हैं, उस वक्त उनकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जबकि नॉर्मल स्थिति में उनकी हृदय की धड़कन कम होती है। इस प्रकार से अपने ये हो गए कि हृदय धड़कन को या नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ शब्दावली की, जैसे मान लो कि हृदय धड़कन अगर अधिक होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अगर कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन टर्की कार्डियो। दूसरा अपना पास शब्द आता है बर्डी कार्डियो। तो टर्की कार्डियो का मतलब होता है नाड़ी दर का सामान्य से, जैसे मान लो कोई पशु है उसके अंदर सामान्य नाड़ी दर होनी चाहिए 50 से 60 प्रति मिनट, और मान लो किसी पशु में 60 से 70 प्रति मिनट हो गई, तो इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, टर्की कार्डियो। कहने का मतलब पशु शरीर की या पशु के शरीर के अंदर जो हार्ट बीट है उनका सामान्य से अधिक हो जाना, पशु शरीर के अंदर होने वाली नाड़ी दर। तो बात करें शॉर्ट में लिखें तो नाड़ी दर का सामान्य से अधिक हो जाना। दूसरा अपने पास आता है बर्डी कार्डियो।
नाड़ी दर का सामान्य से कम हो जाना। वो अपने ह्यूमन के अंदर देखते हैं बीपी लो हो जाना और बीपी का बढ़ जाना, वो यही है। टर्की का मतलब होता है बीपी हाई हो जाता है और बर्डी का मतलब होता है बीपी लो हो जाता है। नॉर्मली बात करते हैं ना अपन, मतलब पशु ये जैसे मानव का जब बीपी लो हो जाता है तो जी घबराने लग जाता है, फिर अपन नींबू का पानी वानी पिलाते हैं, चीनी का घोल पिलाते हैं, वो इसी वजह से पिलाते हैं ताकि जो नाड़ी दर है वह संतुलन में आ सके। तो इसकी ये अपना वाला जो नाड़ी दर वाला जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट है। इसके बाद में कल अपन नया जो अगले वाला जो चैप्टर है इसके बारे में अपन लोग कल बात करेंगे। और ये इस प्रकार से आप लोग इसके नोट्स वोट्स भी बनाते रहना। और ये अपना वाला चैप्टर कंप्लीट, और इसके बाद में अपन कल जो नेक्स्ट चैप्टर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल RK शर्मा को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों के लिए नए वीडियो और भी लेकर आते रहें। फटाफट जल्दी से जल्दी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए बताते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।